भगवान का वास आपके घर में हो चुका है, मिलेंगे 3 संकेत। आपने कभी सुना है कि भगवान हमारे घर में खुद आकर रहते हैं? क्या ये सच हो सकता है? क्या हम उस दिव्य सत्ता के संकेतों को पहचान सकते हैं जो हमें अपनी यात्रा में मदद करने के लिए भेजी जाती है? अगर हाँ, तो क्या आपने कभी उन संकेतों को देखा है जो भगवान हमें अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाने के लिए देते हैं? आज की इस रहस्यमयी और दिलचस्प कहानी में हम आपको बताएंगे कि कैसे भगवान हमारे घर में आते हैं और हम उनके 3 प्रमुख संकेतों को पहचान सकते हैं जो ये दर्शाते हैं कि उनका वास आपके घर में हो चुका है। अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि शायद आपके जीवन में भी अब ये संकेत दिखने लगें। कहानी की शुरुआत। राहुल एक साधारण लड़का था जो एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके जीवन में कभी कुछ खास नहीं हुआ था, बस रोज की तरह काम करना और जीवन की साधारण सी दिनचर्या। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने राहुल का विश्वास बदल दिया और उसकी जीवनधारा को नया मोड़ दे दिया। राहुल का घर गांव के एक पुराने मंदिर के पास था। लोग अक्सर उस मंदिर में पूजा करने जाते थे, लेकिन राहुल का ध्यान कभी उस पर नहीं गया था। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ एक परंपरा और आस्था की बातें हैं जो जीवन के वास्तविक सवालों का जवाब नहीं देती। लेकिन एक रात जब राहुल घर लौट रहा था तो उसे मंदिर के पास से गुजरते हुए एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे कुछ बदल गया हो। यही वह पल था जब उसकी आंखों के सामने पहला संकेत आया। पहला संकेत, घर में अचानक से शांति का माहौल। राहुल ने जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोला, उसे एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। उसका मन हल्का हो गया, जैसे सारी चिंता और तनाव अब गायब हो गए हों। राहुल ने अपनी माँ से पूछा, क्या यहाँ कुछ बदला है? उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पिता की तबीयत ठीक है और घर में कोई भी नकारात्मकता नहीं है। सब कुछ सही है। राहुल ने महसूस किया कि यह शांति केवल वातावरण में नहीं थी, बल्कि उसके भीतर भी कुछ बदल चुका था। जैसे कोई दिव्य शक्ति ने उसके घर में प्रवेश किया हो। उसे यह एहसास हुआ कि यह शांति एक संकेत है कि भगवान का वास अब उसके घर में हो चुका है। ये वह पहला संकेत था जिसे भगवान ने उसे भेजा था। शांति का एहसास हर व्यक्ति के जीवन में एक बदलाव की शुरुआत को दर्शाता है। जब घर में शांति हो तो समझ जाए कि कोई शक्ति आपकी देखभाल कर रही है, जो न केवल बाहरी बल्कि आपके अंदर की चिंता और द्वंद्व को भी शांत कर देती है। दूसरा संकेत, अजीब तरह की खुशबू का महसूस होना। राहुल के लिए यह अनुभव और भी रहस्यमय बन गया जब एक दिन उसके घर में अचानक एक अजीब सी खुशबू फैली। ये खुशबू जैसे किसी फूलों के बगीचे से आ रही हो, लेकिन घर में किसी भी फूल की खुशबू नहीं थी। राहुल को यह एक संकेत जैसा महसूस हुआ और उसने इस बारे में अपनी माँ से पूछा। उसकी माँ ने कहा, ये वही खुशबू है जो हमें बचपन में हमारी दादी से मिला करती थी। वह हमेशा कहा करती थी कि जब घर में भगवान का वास होता है तो घर में फूलों की खुशबू फैलती है। राहुल ने सोचा, क्या सच में ये संकेत है कि भगवान ने उनके घर में अपना वास बना लिया है? ये खुशबू, जो बिना किसी कारण के आई थी, एक आध्यात्मिक संकेत हो सकता था। आध्यात्मिक जगत में जब घर में दिव्य ऊर्जा का प्रवेश होता है तो वातावरण में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। ये संकेत हमें ये बताता है कि हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है जो हमें शांति, आनंद और सकारात्मकता की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा संकेत, अचानक से आर्थिक स्थिति में सुधार। राहुल का परिवार एक साधारण सा परिवार था, लेकिन कुछ समय बाद उसे यह महसूस हुआ कि उसकी आर्थिक स्थिति में अचानक सुधार हो रहा है। उसके छोटे व्यापार में तेजी से वृद्धि हुई और घर में पहले जो आर्थिक समस्याएं थीं, वे धीरे धीरे खत्म हो रही थीं। राहुल ने इस परिवर्तन को एक संकेत के रूप में लिया। उसे लगा कि भगवान ने उसकी मेहनत और प्रयासों को सही दिशा दी है। उसे याद आया, उसकी दादी हमेशा कहा करती थी, जब भगवान का आशीर्वाद आपके घर में होता है तो न केवल मानसिक शांति आती है, बल्कि आपके भौतिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आते हैं। राहुल ने अपने जीवन में ये 3 संकेत देखे थे, घर में शांति, दिव्य खुशबू और आर्थिक समृद्धि का आना। उसे समझ में आया कि ये सब कुछ भगवान के वास का ही परिणाम था। कहानी का निष्कर्ष। आज जब राहुल अपने जीवन को देखता है तो वह जानता है कि भगवान ने कभी न कभी उसकी जीवन यात्रा में अपना वास किया था, और यही वह 3 संकेत थे जो उसकी आस्था और विश्वास को दृढ़ करते गए। शांति का आना, जब घर में शांति हो तो समझ जाए कि दिव्य शक्ति आपके साथ है। दिव्य खुशबू का आना, ये संकेत है कि भगवान आपके जीवन में समृद्धि और सुख लाने का मार्ग खोल रहे हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार, भगवान का आशीर्वाद मिलने से आपके जीवन में हर तरह का सुधार हो सकता है, चाहे वह मानसिक हो या भौतिक। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में इन संकेतों को देख रहे हैं तो समझ जाए कि भगवान आपके घर में आ चुके हैं। उनकी उपस्थिति आपके जीवन को नए दिशा में मार्गदर्शन करेगी। राहुल की तरह यदि आप भी इन संकेतों को पहचानते हैं तो निश्चित जानिए कि भगवान आपके जीवन में न केवल शांति और सुख लाने के लिए हैं, बल्कि आपको हर कदम पर दिशा देने के लिए भी तैयार हैं। वीडियो का समापन। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी इन संकेतों में से कोई एक या सभी दिखाई देते हैं तो यह समझिए कि भगवान आपके घर में आ चुके हैं।
क्या आपके जीवन में भी ऐसे संकेत आए हैं? क्या आप भी इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं? हमें अपने विचार कमेंट में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इस दिव्य यात्रा का अनुभव कर सकें। आशा है कि आपको इस रहस्यमयी कहानी ने प्रेरित किया होगा। धन्यवाद।